आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीपीएस खोंटा पांगी दी पैराडाइज ऑफ लर्निंग। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज की गतिविधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान से सुनना है आप सभी ने, ठीक है। गतिविधि क्या है? गतिविधि में हम बनाएंगे एक प्यारी सी कहानी। क्या बनाएंगे? प्यारी सी कहानी बनाएंगे। सबसे पहले मैं बोलूं? ओके। हम एक चीज और देखते हैं कि हम बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में लिखा होता है ना। तो या फिर राजा के बारे में सुना होता है, हमने कहानियां सुनी होती है ना, या फिर हाथी के बारे में, चींटी के बारे में, और कौन कौन सी कहानी जानवर के बारे में, शेर के बारे में होती है, चूहे के बारे में कहानी होती है, लोमड़ी के, बिल्ली के बारे में कहानी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम कुछ और कहानी बनाएंगे। तो नया टॉपिक आज के लिए कोई सुझाव देगा? नई कहानी के लिए कोई एक टॉपिक? वो तो जानवर तो बोला ही नहीं हमने, है ना। तो हम आज करते हैं, आप लोगों को पता है कि हमें हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम किसी एक पेड़ या पौधे के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो हम एक पेड़ की कहानी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करूं मैं? नन्हा पौधा था। जल्दी जल्दी करना, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। चलो अपनी जगह पर ही। वो जंगल में रहता था। जंगल में रहता था। वो बहुत छोटा था। ठीक है, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी, टाइम। वह बहुत नाजुक था। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाना भी। वो जंगल में था। उसके सामने एक पेड़ था। जल्दी जल्दी बोलो। वह पेड़ बहुत छोटा था। वो पेड़ सेब का था। वह बहुत प्यारा था। वह पेड़ एक दिन बहुत बड़ा हो गया था। वो बहुत हरा भरा था। फिर एक दिन उसमें फल उग गए। एक इंसान उन फलों को देखकर एक आदमी था जो उन फलों को देखकर उसके मन में लालच आया और उस आदमी ने उस पेड़ के फलों को तोड़ने लगा। जल्दी करना, जल्दी जाना। वो आदमी चढ़ते गिर गया। उसने सारे फल तोड़ दिए। वह बहुत सुंदर था। क्या था? नहीं, वो तो पेड़ तोड़ दिया। सेंटेंस आगे बढ़ा नहीं, कहानी बनी नहीं बनी। आप जाओ बाहर, आओ। सीक्वेंस भी होना चाहिए। वह उस पेड़ पर अब सेब नहीं थे। आगे चलो, चलो, टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5। वह फिर फल खाने लगा। वो आदमी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दिन उस आदमी को और लालच आया और उसने उस पेड़ को काट दिया। चलो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, कहानी बढ़ाओ। जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5।
वो काट कर सारी टहनियों को अपने साथ अपने घर ले गया। उसने उस टहनी को अपने आग चूल्हे में लगा दिया। तो उसने उसको चूल्हे में लगा दिया तो उसकी पत्नी ने बोला कि तुमने ये टहनियाँ कहाँ से लाए हैं? तो उसने बोला कि ये पेड़ मैं जंगल से काट कर लाया हूँ। तो उसकी बीवी ने बोला ये सेब कहाँ से आए? पत्नी ने फिर कहाँ से आएगी? तो खाली सेब तो खा लिया था, कौन सा क्या बोला आपने? पूछा कि उसकी पत्नी ने सेब कहाँ से लाया? सेब उसकी पत्नी की बीवी ने। हाँ हाँ। उसने चूल्हे में कुछ डालने के बाद कुछ देर बाद उसे जला दिया। फिर एक बार फिर से वो उसी जंगल में गया जहाँ पर वो सेब का पेड़ था और उसके मन में वापस लालच आया और उसने साथ वाले पौधे को देखा। फिर उसके मन में और लालच आ गया। वह सोच रहा था कि जब ये पौधा बड़ा हो के पेड़ बनेगा तब मैं इसे काट दूंगा। इस तरह से उसने कई बार जंगल में जाकर सारे पेड़ पौधे काट दिए। उसकी पत्नी बोले तुम इतने सारे पेड़ कहाँ से, इतने सारी लकड़ी कहाँ से लाते हो? उसकी पत्नी उसने कहा मैं ये जंगल से काट कर लाया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने इतने ज्यादा पेड़ काट कर लाए हैं, जंगल में तुमने एक भी पेड़ नहीं छोड़ा। उसने कहा हाँ। फिर कुछ समय बाद बहुत सर्दी होने लगी। उसके पास लकड़ी की कमी हो गई और वो लकड़ी ढूंढने जंगल में चला गया। बात तो सही बोले। वह ठीक से कपड़े पहनकर नहीं गया था और उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसके बाद उसे एक भी पेड़ नहीं मिला और उसे एहसास हुआ कि उसने ये सब गलत किया था। काफी सोच विचार करने के बाद वो लौट कर घर आया। उसके पास लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं था। उसकी पत्नी ने बोला तुमने उस पेड़ को क्यों काटा था? उसने कहा मैंने लालच में आकर उस पेड़ को काट दिया। उसकी पत्नी ने बोला अब हम क्या करें? तो बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और एक दिन उसे एक आदमी मिला। उसने कहा तुमने ये सब गलत किया था और उसे एहसास हो गया कि उसने ये सब गलत किया था। फिर एक दिन जब गर्मियाँ आई बोल दिया कहाँ पर खत्म किया? तो उसे जो आदमी मिला था, उसे आदमी मिला, उसने उसे यह सुझाव दिया कि अब तुम बहुत सारे पौधे लगाओ। फिर उस आदमी ने ठीक कहा। सेंटेंस गलत, आउट। ठीक कहा, क्या मतलब? ठीक है।
फिर वैसे ही उस आदमी ने बहुत सारे पौधे लगाए, लेकिन उसने उस पौधे को पानी नहीं देता था। वो उस पौधे को पानी नहीं देता था। और एक दिन उसे वापस याद आया कि उस आदमी ने उसे बोला था कि तुम्हें पेड़ पौधे लगाना। गलत बात। जैसे ही वो पौधों को पानी नहीं मिला तो पौधे मुरझाने लगे, और फिर धीरे धीरे करके सारे पौधे मर गए और वे फिर चिंतित हो गया। काफी विचार विमर्श करने के पश्चात दोनों ने ये निर्णय लिया, अब हम इस जंगल को अपना परिवार बनाएंगे, सभी फिर से पौधे लगाएंगे और उनमें पानी भी लगाएंगे। और उन्होंने फिर वैसा ही किया। पौधे लगाने के बाद वो हर एक दिन हर पौधे को एक एक बाल्टी पानी दिया करते थे। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लग गए और उनमें फल भी लग गए। जब उसमें फल लगे तो वो आदमी दोबारा उसको आकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। वह एक दिन एक पेड़ से 2 फल निकालता था और एक खुद खाता था और एक अपनी बीवी को खिलाता था। बीवी नहीं, पत्नी को। मैं भूल जाती ना। सही अब याद। इस तरह उन दोनों की जिंदगी फिर से खुशहाली से भर गई। और दोबारा लालच में आकर उसने दोबारा सारे पेड़ काट लिए। गलत नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता है, गलत। ठीक बात। वो हर दिन एक पेड़ से 2 फल निकालता था। रिपीट हार ओके, बहुत ही प्यारी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी, जिसमें इधर आओ, सभी आ जाओ। आयान इधर आ जाओ। ओके, जो आज की कहानी थी, हमने कहानी, इतनी लंबी कहानी, बहुत मजेदार। मजा आया नहीं आया? किसको मजा नहीं आया? सबको मजा आया? तो आप लोगों के चेहरों से लग रहा है कि किसी को मजा नहीं आया। मैं जीता इसलिए मजा नहीं आया, तो कभी तो जीतने दो। इसमें बहुत सारे हमसे मिस्टेक हुए, मुझसे भी मिस्टेक हुआ। जो वाक्य बनाना था, वाक्य बनाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये गतिविधि, इस तरह की जब गतिविधि करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो वाक्य है वो वाक्य भी बिल्कुल सही हो। ठीक है, वाक्य बिल्कुल सही हो, है ना। और जो आज हमने कहानी बनाई, इतनी मजेदार कहानी है ना, जिसमें हमें क्या शिक्षा मिली। हम अपने आप एक कहानी बनाते जाते, उसमें बहुत सारी शिक्षा मिल गई, है ना। क्या शिक्षा मिल रही थी कि आज इंसान ने वास्तव में ये कर दिया है कि जंगलों को तबाह कर दिया है ना। जंगलों को तबाह कर दिया है अपनी जरूरतों के लिए, कभी अपने घर बनाने के लिए, है ना, कभी अपने लालच में अपना मकान कभी अपना कोई फैक्ट्री खोलने के लिए, है ना, या फिर डैम बनाने के लिए। जैसे हमारे किन्नौर में आप लोग देख रहे हैं ना, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है ना, लैंडस्लाइड हो रहा है, धरती खिसक रही है और बहुत से लोग बेघर भी हो रहे हैं, है ना। इन सब का कारण क्या है? पौधों को, हम पेड़ पौधों को जिस तरह से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। तो आज की जो ये हमारी कहानी थी, इस कहानी में हम सब ने सीखा कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, तभी हमारी रक्षा होगी। हम भी तभी जी पाएंगे अगर हमारे पास पेड़ पौधे हैं, है ना, पेड़ है। तो आप लोगों ने देखा कि बिना जानवरों के भी हम कहानी बना सकते हैं। हम इस प्रकार किसी भी टॉपिक पे कहानी बना सकते हैं। तो किस को अच्छा लगा? अच्छा, सबको अच्छा लगा। ठीक है, बहुत आप लोग बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? खुशी नहीं हुई? अच्छा, आप लोग ये सोच रहे कि आज का स्टार किसे मिलेगा? अच्छा, ये सोच रहे, चलो ठीक है। जो लास्ट के 2 बच्चे थे, ठीक है, उनको देखिए लास्ट का एक बच्चे को देखिए। लास्ट में एक बच्चा कौन था? दोनों एक ही पॉइंट पे आउट हुए ना, एक ही पॉइंट पे आउट हुए। तो आज जो है दोनों को एक स्टार मिलेगा। ठीक है ना। मेरा स्टार कहाँ गया? मेरा स्टार कहाँ गया? मुझे स्टार दो।
ओके ओके ठीक है। अब ऐसा करेंगे, अब अगली गतिविधि से मेरा भी नाम होगा और उसमें हम नाम लिखेंगे, है ना, मुझे पुरस्कार मिलेगा। क्या हुआ? वो सबसे पीछे हो? नहीं है। रोल नंबर सबसे नीचे है? मैं ऊपर लिखूंगा, सबसे ऊपर लिखूंगा। चलो ठीक है। तो अगर आप सबको ये जो कहानी बनाई हमने, ये आपको कैसे लगी ये जरूर बताएं। और जो हमारा YouTube चैनल है उसमें जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसमें अगर आप लोगों को कोई सुझाव दे रहा है तो फीडबैक जरूर दें। हम बेसब्री से आपके लाइक्स का, शेयर का और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आप लोग के सहयोग का बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद। लास्ट में एक बार फिर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।